पंजाब बोर्ड की पेपर स्कीम जो न्यू है 2025 की, वो हम देखते हैं। फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस की। आप सबसे पहले तो आपको पता है कि इस दफ़ा जो परसेंटेज है वो 40% लाजमी होगा टू पास द पेपर। आउट ऑफ 100 है या 75 है, उसमें से आपने 40% आपने लेना है। मतलब अगर 100 मार्क्स का पेपर है तो पहले 33 वाला पास होता था, इस बार आपको 40 मार्क्स आप लेंगे तो आप पास होंगे। इसी तरह से 75 वाले जो हैं वो भी, उसका भी 44% आपको लेना होगा। तो जो है इसी तरह से फिर आपको ज़्यादा फोकस्ड तरीके से आपको अपनी जो है एग्ज़ाम प्रिपेयर करना है, ताकि आपके जो मार्क्स हैं वो अच्छे आएँ। तो जो इम्पोर्टेंट है उनको आप ज़्यादा अच्छे तरीके से देखें, जो इम्पोर्टेंट कम है उस पर ज़रा कम टाइम लगेगा, और जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस पेपर स्कीम में वो बताया हुआ है कि कौन से ऑब्जेक्टिव, कौन से शॉर्ट क्वेश्चन, कौन से लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन से चैप्टर्स में से आएंगे। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव जो है एमसीक्यूज आते हैं, तो एमसीक्यूज ये चैप्टर्स बताएं और साथ एमसीक्यूज के कितने आने हैं। चैप्टर नंबर 1 में से 1 एमसीक्यू आएगा, जबकि 2 में से 3 आएंगे। अब 3 में चैप्टर नंबर 2, इसका मतलब है कि उसके एमसीक्यूज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपने अच्छे तरीके से चैप्टर नंबर 2 प्रिपेयर करना है उसके एमसीक्यूज। चैप्टर नंबर 3 में से 1 एमसीक्यूज और 4 जो है उसमें से 2 एमसीक्यू। 5 में से भी 1, 6 में से भी 2, 7 में से भी 2 और 8 में से 1 एमसीक्यू आएगा। 9 में से भी 1 और 10 में से भी 1। तो एमसीक्यूज जो है वो चैप्टर नंबर 2 के 6 एंड 7 उसके ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वी सी द शॉर्ट क्वेश्चन विच आर इम्पोर्टेंट चैप्टर्स विद रिस्पेक्ट टू द शॉर्ट क्वेश्चन। सबसे पहले तो ये चैप्टर्स हैं और उसके बाद ये इसकी शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, एक आपको क्वेश्चन नंबर 2 आएगा जिसमें शॉर्ट क्वेश्चंस करने होंगे, और आपको चैप्टर उसमें जो आपको शॉर्ट क्वेश्चन है वो चैप्टर इस ग्रुप में से आएंगे, ये चैप्टर नंबर 2, 3, 4 इनमें से। और वो किस तरह से डिवीजन है कि चैप्टर नंबर 2 में से 4 करने होंगे शॉर्ट क्वेश्चन, 3 में से 3 और 4 में से भी 3। और ये इस पे चॉइस होगी, आपने इसी ग्रुप में से ये इसी पार्ट में से आपने शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने होंगे। फिर जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो आपको आएगा चैप्टर 5, 6, 8 में से शॉर्ट क्वेश्चन। 5 में से 2 करने होंगे, चैप्टर नंबर 6 में से आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, और चैप्टर नंबर 8 में से आपको 4। इसी तरह से चैप्टर नंबर 9 जो है उसमें से 5 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो जो चैप्टर नंबर 9 के शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और 6, 8, 2 के बाकी भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब 9 देख लें कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 9 वैसे भी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन इसमें ज्यादा आते हैं क्योंकि 9 जो है एक्चुअली प्रैक्टिकल से रिलेटेड है। तो प्रैक्टिकल में आपको जो इसकी थ्योरी है लॉन्ग क्वेश्चन वो प्रैक्टिकल में आएंगे, लेकिन ये जो एग्जाम आपका थ्योरेटिकल होना है इसमें आपको चैप्टर नंबर 9 में से आपको आ सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन ज्यादा। 8 और 9 इनमें से शॉर्ट क्वेश्चन ज्यादा आएंगे। और ये भी नोट कर लें कि जो शॉर्ट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 1, 7 और 10 में से एक्सपेक्टेड है कि ना आए। तो आपने ये जो इस स्कीम में है इसको ज्यादा फोकस करना है। अब लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले मैं ये बता दूं कि शॉर्ट क्वेश्चन जो है आपके पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन जाहिर है बहुत ज्यादा होते हैं, लॉन्ग कम होते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क का होता है। आपने उसको जब सॉल्व करना है शॉर्ट क्वेश्चन, तो आपने मिनिमम 5 to 6 लाइंस का लिखना है। अगर आप 1.5 लाइन लिख कर छोड़ देंगे तो उसका आपको कोई फायदा नहीं है, उसको आपको हाफ मार्क भी नहीं मिलेगा। आपने उसको मिनिमम 5 to 6 लाइंस का लिखना है। प्रॉपर डेफिनेशन लिखनी है, डेफिनेशन ही होती हैं यूजुअली उसमें ज्यादा, और उसमें ज्यादा आप अच्छा आप करना चाहते हैं तो पूरा पैराग्राफ लिख लें, और उसमें आपने एग्जाम्पल जरूर देनी है। अगर कोई टाइप्स हैं तो टाइप्स भी आप लिख दें, टाइप्स के नेम्स लिखते हैं, टाइप को एक्सप्लेन ना करें, क्योंकि जैसे सॉफ्टवेयर है तो आप सॉफ्टवेयर को की उन्होंने शॉर्ट क्वेश्चन है तो आप उसकी टाइप्स के नेम्स एंड पर आप बुलेट्स में लिख दें, ठीक है, ताकि वो आप
प्रॉपर वो नजर आ रहा हो, उसकी पेपर की जितनी अच्छी रीडेबिलिटी होगी उतने चांसेस ज्यादा होते हैं कि आपको अच्छे मार्क्स मिले। जितना इजी, इसके अलावा जो आपने टाइप्स वगैरह हैं तो टाइप्स भी आपने उसको बुलेट्स की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। और एग्जाम्पल जरूर देनी है, और उसके साथ मैंने आपको बताया था कि डायग्राम भी जरूर बनाएं। डायग्राम जो है लॉन्ग क्वेश्चन में तो आपने लाजमी बनानी है, इसके साथ आप कोशिश करें कि शॉर्ट क्वेश्चन में भी आप छोटी सी डायग्राम सिंपल सी जो जल्दी जल्दी बन जाए आपने वो जरूर बनानी है, लेड पेंसिल से बना लें। और डायग्राम और ये सारी चीजें जब आप ऐड करेंगे तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे इंशाल्लाह। फिर इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन जो है उसमें जो चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 5 है वो आएगा आपको चैप्टर नंबर 1 में से, कंप्यूटर एप्लीकेशंस वाला जो है। चैप्टर नंबर 1 तो 1 2 3 तो वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बुक में चैप्टर नंबर 1 जो होता है वो इम्पोर्टेंट होता है, इंट्रोडक्शन होता है उसमें, तो वो इम्पोर्टेंट होता है, वो आपने बहुत अच्छे तरीके से करना है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो आएगा चैप्टर नंबर 3 में से, डाटा कम्युनिकेशन वाला, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें डायग्राम्स भी बहुत अच्छी बनती हैं और टोपोलॉजीज हैं, उसकी डायग्राम्स भी इजी भी हैं। टोपोलॉजीज उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लिखें और डायग्राम्स बनाएं। और उस फिर कम्युनिकेशन मीडिया है उसकी भी डायग्राम्स बन जाती हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो चैप्टर नंबर 5 में से आएगा, जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर वाला है। कंप्यूटर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। और क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो आपको चैप्टर नंबर 7 में से आएगा, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम वाला है। ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको ये क्वेश्चन आता है यूजली, व्हाट इज विंडो, एंड उसकी जो है आपने विंडो की एग्जांपल देनी है, उसकी वर्किंग वगैरह ये सारा लिखना है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या होता है, और वो कमांड बेस जो विंडोज है वो। फिर क्वेश्चन नंबर 9 विल बी फ्रॉम चैप्टर 10 एंड इट इज रिलेटेड टू इंटरनेट। इंटरनेट वाला जो चैप्टर है लास्ट वन है, और इसमें आएगा आपका वो जो ईमेल वाला क्वेश्चन है, व्हाट इज ईमेल एंड इट्स एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस, वो जो है आपने अच्छे तरीके से करना है, वो क्वेश्चन उसमें चैप्टर नंबर 10 में से आ जाता है। अच्छा, अब इसमें ये देखें आपके जो चैप्टर नंबर 8 और 9 है वो क्यों स्किप किए हुए हैं, बिकॉज चैप्टर नंबर 8 एंड 9 आर रिलेटेड टू प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल वाला जो आपका थ्योरी है वो प्रैक्टिकल में आएगी। लॉन्ग क्वेश्चन जो है चैप्टर नंबर 8 और 9 के वो प्रैक्टिकल से रिलेटेड हैं, तो वो आपको प्रैक्टिकल में उसके लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। आपको यहाँ पे जो अब एग्जाम होना है आपका थ्योरेटिकल, उसमें चैप्टर नंबर 8 और 9 में से शॉर्ट ज्यादा आएंगे। तो ये आपके पेपर स्कीम है, इसके हिसाब से आप तैयारी करें। जो पेपर में इस स्कीम में बताए हुए हैं उनको बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से करना है, और जो दूसरे हैं उनको भी करना है, लेकिन इसको ज्यादा अच्छे तरीके से फोकस करें। आप ये लॉन्ग शॉर्ट एमसीक्यूज उन चैप्टर्स में से ज्यादा अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें, और इंशाल्लाह बहुत अच्छे मार्क्स आपके आएंगे। बेस्ट ऑफ लक।